समाज की तरफ से। और आज जो सीहोर के अंदर आप सब ने अपनी ताकत दिखाई है, तो आज कांग्रेस और बीजेपी वालों को नींद नहीं आने वाली, नींद नहीं आने वाली है। और उनकी नींदें 2023 में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से उड़ा देगी। और इन लोगों ने लंबे समय से प्रदेश के अंदर हम पर राज किया, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे वो बीजेपी रही। देश के अंदर भी लंबे अरसे तक किसी लोगों ने राज किया। लंबे अरसे तक राज करने के बाद भी इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के सम्मान के लिए कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और यहां तक इन लोगों ने बाबा साहब के संविधान को भी नहीं माना। बाबा साहब के संविधान को भी इन्होंने आज तक पूरी तरह लागू नहीं किया है। और इनके इशारे पे कुछ लोग बोलते हैं, उधर कथावाचक बोलते हैं, उधर बैठ करके खुलेआम बोलते हैं संविधान बदलना चाहिए। अरे हिम्मत कहां से आती है तुम्हारे अंदर? ये देशद्रोही लोग हैं जो बातें करते हैं संविधान बदलने की। मैं उनको बोलना चाहता हूं, अरे वो दिन लग गए जब तुम अपना सपना देखते थे और अपने सपनों को पूरा करते थे। अरे आप ये बहुजन समाज पार्टी के लोग, ये नीले झंडे वाले लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग चट्टान की तरह खड़े अपने संविधान को बचाने के लिए। अरे हम अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन संविधान में आज नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। और यही बात हम सबके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कही। और बाबा साहब की मूर्तियां आप लोग देखते हैं, बाबा साहब की मूर्ति में दो बातें खास होती हैं कि बाबा साहब के बाएं हाथ में संविधान होता है, किताब होती है बाबा साहब, और दाहिने हाथ में उंगलियों का इशारा होता है कि नहीं होता? उसका सही मकसद था कि बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, अगर तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा जब तक रहे तब तक तुम्हें अपने संविधान की रक्षा करनी होगी। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही कि जाओ मेरे बच्चों, उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। और जिस दिन तुम उस शक्ति के मंदिर पे पार्लियामेंट पे कब्जा कर लोगे वोट के द्वारा, उसी दिन आप इस देश के राजा बन जाओगे। और उसी दिन आपकी सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी इस देश में। उसी दिन जब आप राजा बन जाओगे तो कोई भी हिम्मत जुटा नहीं पाएगा, कितना बड़ा गुंडा मवाली हो कि आपके बहू बेटियों की तरफ आंख उठा करके देख ले, उसकी हिम्मत नहीं होगी साहब। और इस बात को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया, पूरे जीवन भर हम सबको जगाने का प्रयास किया। और बाबा साहब जानते थे कि मेरा समाज दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो 6,743 जाति में तोड़ दिया गया, और ये 6,743 जाति में तोड़ा हुआ समाज इस देश में हजारों साल तक गुलाम रहा, इस देश में हजारों साल तक गुलाम रहा। और ये गुलाम समाज इस देश की सत्ता पे कैसे पहुंचे? देश आजाद हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन जाने के बाद ये गुलामी का दौर कभी खत्म नहीं होने वाला। और इसके प्रयास के बाबा साहब ने हम सबके लिए संघर्ष किया, और बाबा साहब ने अपने जीवित रहते हुए तमाम तरह के प्रयास किए। बाबा साहब जानते थे कि बिना राजनीतिक सत्ता के इनका उद्धार नहीं होने वाला। और इसके लिए बाबा साहब ने सबसे पहले एक डीसीएफ बनाया, डिप्रेस कास्ट फेडरेशन बनाया, उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, उसके बाद एक इंडियन लेबर पार्टी बनाई, उसके बाद अपने जीते जी आरपीआई पार्टी की घोषणा भी की। कई चारों पार्टी बनाने के बाद बाबा साहब ने कहा, मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचितों के लिए मैं एक पार्टी बनाऊं, और वो पार्टी इस देश में राज करे और इनको मान सम्मान दिलाने का काम करे। लेकिन बाबा साहब
उस पार्टी को बनाने से पहले खत्म हो गए। बाबा साहब का सपना नहीं पूरा हो पाया, लेकिन मायूस श्री कांशीराम साहब ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और कहा कि मैं बाबा साहब के रुके हुए कार्य को आगे लेकर के जाऊंगा और बाबा साहब के सपनों को पूरा करके रहूंगा। और फिर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई गई। बाबा साहब की जयंती के दिन बीएसपी बनाई गई और उस दिन से बीएसपी पूरे देश में काम करते हैं। उसी दिन से बीएसपी दलितों के लिए काम करते हैं। उसी दिन से बीएसपी आदिवासियों के लिए काम करती है। उसी दिन से बीएसपी सब समाज के गरीबों के लिए काम करती है, पिछड़ों के लिए काम करते हैं, उनके हक और अधिकार के लिए काम करती है। और आज पूरे देश के अंदर आज सब लोग चाहते हैं कि 2024 में आदरणीय बहन इस देश की गद्दी पर बैठे सकते। और मेरी समझ से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में, जहन में, दिमाग में इस बात ना आती हो, सपने में बात ना आती हो कि काश मेरी बहन जी इस देश की गद्दी पर बैठे। मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप लोग? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में बात नहीं। और पूरे देश के अंदर हाल खराब, पूरे देश के अंदर हाल खराब है। कई सारे मुख्यमंत्रियों ने बनाई, कई सारे मुख्यमंत्रियों ने। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।